अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन आवाम की क़ुव्वत ख़रीद वही है, बल्कि अब उससे भी ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के पास, उनसे बात करूँगी, उनके मसाइल जानूँगी, उनकी आवाज़ आज बनूँगी। आवाम से भी बात करूँगी क्यों पेट्रोल बढ़ने के साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आवाम का तो कोई कंट्रोल नहीं है, आवाम की सुनवाई तो कहीं पर भी नहीं हो रही। हुकूमत की माशी प्लानिंग के ऊपर खासी तनकीद की जा रही है। आवाम के मसाइल जानेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, उनसे पूछेंगे कैसे इस महंगाई के दौर में, जबकि महंगाई 35% तक बढ़ जाएगी, इसका मुकाबला करने की क्या सिकत रखते भी हैं क्या नहीं रखते। मेरे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर शहरी जो है सरापा एहतजाज हैं, चीख रहे हैं कि हुकूमत हमारी सुन ले। पाकिस्तान की आवाम बुरी तरह पिसती जा रही है, इनके पास अफोर्ड करने को कुछ नहीं है। शहरियों से बात करते हैं। चाचा, क्या कहेंगे, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल है गुजारा पेट्रोल का। पेट्रोल इतना ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया कि हमारा जो है ना अब चलना रोड पे बहुत मुश्किल हो गया। हम गरीब लोग हैं, ये ड्राइवर हैं, इनकी 1000 रुपया दिहाड़ है। 1000 रुपये इनको दिहाड़ी मिलती है और पेट्रोल 260 रुपये पहुँच गया। समझ आई? अभी ये कह रहे हैं जी 300 तक जाएगा। अब हम किराया बढ़ाते हैं तो ये अवाम हमारे पीछे जनाब डंडे ले के जाते हैं। कभी किसको शिकायत करते हैं, कभी मोटरवे वालों को शिकायत करते हैं, वो रास्ते में हमें रोकते हैं, वो जी ये आपने किराया बढ़ा दिया। अब महंगाई का इनको कोई पता नहीं है जी। चाचा, हुकूमत का कसूर है या इमरान खान का कसूर है? हुकूमत का कसूर है, जो अभी चल रही है उसका कसूर है। ये कल कह रहे थे कि जी वो इमरान खान ने इतना कर दिया, इतना कर दिया, आज ये खुद 300 तक चले गए, इनको कोई परवाह नहीं। क्या समझते हैं चाचा, आपने किसको वोट दिया और आप पछता रहे हैं? हमने तो वोट दिया था इमरान खान को ही, लेकिन पार्टी को नहीं दिया था। हमने अपने बंदे को दिया था, लेकिन वो बाद में उसके साथ चला गया। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए वही पार्टी है जो अवाम का सोचेगी। चाचा, हुकूमत तो कहती है कि IMF का पैकेज इमरान खान करके गया था, हम इस वजह से फंस गए। गलत करते हैं ना, ये गलत कह रहे हैं। वो IMF का जो है ना, वो उसका सबूत तो दे ना कोई आगे अवाम को ना। ये मुआहदा करते हैं, ये मुआहदा किस बात का करते हैं? इमरान खान ने भी मुआहदे किया है, ये नून लीग वाले ने भी किया है, पीपल पार्टी वालों ने भी किया है। मुआहदा तो हर हुकूमत करती है, कौन सी हुकूमत नहीं करती है मुआहदा? नाजरीन, और भी शहरियों से बात करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज हैं कि कहीं पर भी आवाम की सुनवाई नहीं हो रही। भाई, आप क्या समझते हैं, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही, जिस तनासुब से लोगों की तनख्वाहें तो वही हैं, लोगों को दिहाड़ियाँ नहीं मिली, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये जो हुकूमत आई है ना, ये बिल्कुल चोरों की हुकूमत है। ये ऐसी हुकूमत है कि इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, यहाँ तक पहुँचाया। क्यों? मैंने तो हुकूमत देखी है, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, उसके अलावा यहिया ख़ान और भट्टू की और ज़ियाउल हक़ की और सारों की, लेकिन इतनी कम ज़र्फ़ और मैं कहूँगा कि इतना महंगाई कर दी है, और सारे जो है ना एक दूसरे को कवर करने के लिए और ये जनाबली हुकूमत आई है और आवाम का बिल्कुल नहीं सोच रही, झूठ बोलती है, बेईमानी है, इसमें इतना झूठ है कि आप सोच नहीं। अच्छा, वो जो है ना शहबाज शरीफ कहता मैंने एक धेले की करप्शन की। भाई, धेला इस ज़माने में कहाँ चलता है? ये ज़माने में तो डॉलर चलते हैं, रुपए चलते हैं। धेले का नाम लेके कसम उठा के धेले की और अपने आप को जस्टिफाई करता है। इज़ नॉट, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ऐसी हुकूमत ना ज़िंदगी में आई है ना आएगी। जी चाचा, धेले से याद आया कि डॉलर की कीमत जो है वो 208 रुपये से बढ़ गई है। पाकिस्तानी रुपया तंजली का शिकार है। हुकूमत ने क्या माशी प्लानिंग नहीं की? देखा जाए तो हुकूमत तजर्बेकार लोगों की हुकूमत आई है, क्या माशी प्लानिंग नहीं इन्होंने की? प्लानिंग क्या करनी, ये तो सिर्फ लूटने के लिए, अपने जो है इनके असासे जो बाहर है उसको जस्टिफाई करने के लिए, नैब ख़त्म करने के लिए, अपना FIA ख़त्म करने के लिए। इलेक्शन कमिश्नर जो है इनका अपना चीफ बैठा हुआ है, सारे जो इनको अब देखते नहीं है वहाँ हमजा शबाब किस तरह वो हुकूमत कर रहा है अपने उसके ज़ोर के ऊपर। अभी PTI ने जनाबली वो किया था, धरना वो एहतजाज किया था, किस तरह उन्हें मारा, औरतों को, बेचारी को, बच्चियों को इस तरह मारा। कभी भी आज तक किसी हुकूमत ने इस तरह जुल्म नहीं किया जो इसने किया। नाज़रीन, शहरी ज़ाहिर है बिल बिला रहे हैं, शहरी जो है हुकूमत से तंग आ गए कि क्या माशी प्लानिंग की,
कोई माशी प्लानिंग नहीं की। जिस तनासब से महंगाई बढ़ी है, जिस तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उस तनासब से लोगों की तनख्वाहें तो नहीं मिल रही, आवाम को तो कोई मराद नहीं मिलते, मराद तो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान लेते हैं। तो ये सिलसिला कब थमेगा, कब आवाम की सुनी जाएगी? और भी हमारे साथ लोग हैं। भाई, आप क्या समझते हैं, महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का ज़िम्मेदार सबसे पहले तो नून लीग वाले हैं, इमरान खान बाद में है। पहले नून लीग जो छोड़ के गई है, फिर पार्टी जो छोड़ के गए नून लीग पे, नून लीग वाले अभी इमरान पे, अभी ये कह रहे हैं पीछे वाले पीछे वाले पीछे वाले। मेरी उम्र 60 साल होने वाली है। ये जितने भी लोग हैं ना, मैं इमरान खान का भी सपोर्ट रहा हूँ, नून लीग का भी, पीपी का भी, वोट सबको दिए। बात ये है कि इस वक्त पिस रहे हम खुद वोट दे के, और हम खुद बेजार हैं, इन लोगों से बेजार हैं। बात ये है कि जब तक ये अपने आप को ठीक नहीं, आवाम ठीक नहीं करेगी अपने आप को, ये नहीं ठीक होंगे। ये तो जिधर भी तालियां बजाओ सब उधर साथ हो जाते हैं। नून लीग का जलसा होता है सब साथ, पीपी का होता है सब साथ। किसको पता नहीं जरदारी कौन है? नहीं पता नहीं है, जरदारी पता नहीं है कि कौन है। नवाज शरीफ के बारे में वो तो मरौद हो के तो काम नहीं चलता। बाहर क्यों बैठे हैं? जिधर वो बैठे हैं, मेरे ऑल ऑफ माई फैमिली सेटल इन लंदन, सेंट्रल लंदन। अंकल मुझे कह रहे हैं कि इंचू में, इंची टैप से जगह मिलती है। 50 अपार्टमेंट इनके, जो 800 अरब डॉलर के खाली एक अपार्टमेंट है, तो कैसे बन गए? नहीं, नून लीग तो चाचा कह रही है कि खजाने इमरान खान खाली करके गया और हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम दोबारा IMF के पास जाएं। ये आए किस लिए? अगर खाली कर गया उसको पूरा, उसका टर्म पूरा करने देते ना। देखे ना, जब किसी के घर पे जाके डाका मारोगे, उसके बोलोगे वो चोर था, डाका मैं मार रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आप चोर हैं, ये नथिंग। इमरान खान को उसका टर्म पूरा करने देते, उसको अवाम खुद जूतियाँ मार दी, अवाम धक्के से निकाल दी, फिर तो बात बनती। ये इन्होंने आके डाका मारा है, किसी के कहने पे हुकूमत को गिरा दिया। अब ये देखें ना, रातों रात पेट्रोल कितना हो गया। आप भी गाड़ी पे सफ़र करते हैं, गाड़ी रखी, मैंने भी रखी, मेरी गाड़ी 20 दिन हो गए वो खड़ी है। पेट्रोल 700 का 10 कदम दूर जाना पड़ता है, 700 का पेट्रोल डाल के 2.5 लीटर पेट्रोल नहीं आता 700 का, कहाँ से लाएं? किराए पे रहें, बच्चों का किराया दें, बच्चों की फीसें दें। जिस मकसद के लिए हम आए थे, अपना इलाका में कश्मीर रहता हूँ, छोड़ के आया हूँ, वो नथिंग, मतलब एवरीथिंग इज़ फिनिश। अच्छा, आप समझते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने ज़्यादा काम ख़राब किए इस वक्त? ज़ाहिर बात है, इससे तो अमरीत बेहतर है। ज़ियाउल हक साहब के दौर में मैं माशाल्लाह जवान था, मैं कराची था, काम करता था, मैंने उसको साइकिल में देखा है। एक दफ़ा ऐलान किया कि साइकिल, उस साइकिल में उसको देखा मैंने। बात यह है कि इससे अमरीत बेहतर है, इसमें इससे बेहतर है कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में इर्द गिर्द 3 दिन खाना नहीं पकता, लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, क्या करेंगे? ये ऊपर बैठे हुए AC वाले, हमें कहते हैं बिजली लोड शेडिंग, खुद AC जाके देखें, कोई AC नहीं। मेरा भाई असम्बली में प्रोटोकॉल ऑफिसर है, कोई AC नहीं बंद होते असम्बली में, ठीक है। वजारत कानून में एक भाई, वहाँ कोई AC झूठ बोलते हैं, सब झूठ है। इसलिए बेहतर इसको करें, असम्बली ख़त्म करें, डिज़ोल्व करें, नया इलेक्शन कराएं, तब जाके कोई बात बनेगी। IMF के पीछे कौन है? अमेरिका का हाथ है। अमेरिका क्या करेगा? हमें खा लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। हम मुसलमान हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है, इसको कोई ना तोड़ सकता ना ख़त्म कर सकता है। और फिर एटमी क्या है? हम पावर हैं, एटमी पावर हमारे पास, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, सबको पता। इंडिया नहीं कर सकता, जो अरबों आवाम हो। एटम बम की आप बात करें, आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, हमारी माशी हालत तो इतनी ख़राब हो गई है। अब माशी प्लानिंग कैसे बेहतर हो सकती है? ऐसे पे इलेक्शन दोबारा हो जाए तो ठीक, असम्बली डिसॉल्व कर दें, दोबारा अनाउंस करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तब जाके हमारा ये माशरा ठीक होगा और हमारी महंगाई ऐसे नहीं दूर होगी। इन्होंने अभी और करनी है। अभी ये चंद दिन बाद देखना पेट्रोल गैस, क्योंकि पीछे जरदारी साहब बैठे हैं, आगे शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं कपड़े बेच दूँ, मैं कपड़े बेच दूँगा। बेचता क्यों नहीं? कपड़े बेच दें, जो बाहर पैसे रखें उनको वापस लाएं। शुक्रिया नाज़रीन। शहरियों का यही कहना है, शहरी चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि हुकूमत में आने के लिए तो नून लीग ने बहुत ज़्यादा वादे किए थे, बहुत दावे किए थे, लेकिन आवाम को क्या मिला? वो दावे धरे रह गए। आवाम को महंगाई मिली, आवाम को बेरोज़गारी मिली। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बार बार इजाफा होता जा रहा है, उनमें आवाम जो है ऑलरेडी गम और गुस्से का इज़हार करें। ट्रांसपोर्टर्स भी खासा एहतजाज करें, हुकूमत से बार बार कह रहे हैं कि खुदारा
या कुछ जो है कीमतों के ऊपर कंट्रोल करें। मेरे साथ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, सवारियाँ इनसे क्या क्या मुतालबात करती हैं और ये किस तरह गुजारा करें। भाई आप क्या समझते हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, आप लोग जाहिर सी बात है किराए बढ़ा रहे हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किल ये है कि तबाही हो रही है। मुश्किल तो आप एक आसान लफ्ज़ है, ये तबाही हो रही है। यकीन करें 1000 रुपये का 4 लीटर पेट्रोल आता है और सवारी जिससे भी आदमी किराया कोई मांगता है, यकीन करें गले बढ़ जाती है आगे से। उन हुक्मरानों को तो परवाह नहीं है, आवाम को कमाएगी खाएंगे। या हज़ारों टैक्सियों वाले, कारों वाले जितने भी हैं, ट्रांसपोर्टर जितने भी, इतने परेशान हैं। जिधर भी जाते हैं यकीन करें कैसे बचत नहीं है। आप जेब से पेट्रोल डाल के आप वापस आएंगे। गैस नहीं है, सवारी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, हमारी जो हुकूमत आई थी, रिजीम चेंज हुआ जो, उसके बाद इन्होंने तो महंगाई मुकाव मार्च किया कि जी हम सस्ता करेंगे। जो लॉलीपॉप दिया आवाम को कि हम आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, सस्ता करेंगे। इन्होंने सस्ता नहीं किया, इन्होंने अगले तो कफन उतारते थे, इन्होंने कफन भी उतारा, 7 डंडे भी दिए। आपने किसको वोट दिया, थोड़ा पछता रहे हैं? हमने तो जालिमों को अल्लाह करे ज़िंदगी में ना वोट दें। हम तो इमरान खान को आज भी देंगे, इससे 10 साल बाद भी देंगे। लेकिन अच्छा भला निज़ाम चल रहा था, इन्होंने आके तबाह कर दिया है। चाहे वो अवाम है, जुल्म हुआ अवाम के साथ। इन्होंने पहले कहते थे ना एक पार्टी लूट रही है, अब 11 पार्टियाँ लूट रही हैं। फरमाया मुल्क का दिवालिया तो होगा, अब 11 लगेंगे आपको लूटने के लिए। बाकी जी बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, गाड़ियाँ चलाने क्या खड़ी करने को दिल कर रहा है घरों पे। अब सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे आने वाले मुस्तक़बिल। लेकिन रिज़्क़ की ज़ात अल्लाह ने दी, वादा किया हुआ, लेकिन इन हालात में गुजारा बहुत मुश्किल है। हर आदमी परेशान है। आप नज़र दौड़ा के कैमरा आपका देखें, हर आदमी, किसी का चेहरा मुरझाया है, सबके चेहरे मुरझाए हैं, कोई चेहरा खुशी से खिला नहीं है यहाँ पे। परेशान है। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो जाहिर सी बात है परेशान हो रहे हैं। कारोबार खासा मुतासिर होने के बाद अब कारोबार ना होने के बराबर रह गए। और भी ट्रांसपोर्टर्स हैं। भाई आप क्या समझते हो, जब शहरी आपसे कहते हैं कीमतें कम करो, आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, तो इसके दौरान काम कहाँ होता है? मैम सबसे पहले तो मैं जो ये चोर हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ मुजाहरा भी करने के लिए तैयार हूँ। और जो करप्ट इंसान हमारे लिए मुसल्लत किए गए हैं, वो हमें सख्त एहसास हो रहा है, क्योंकि हम टैक्सी ड्राइवर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है वो क्या करेगा। ठीक है, हमारे इलाके में जो आटे की इस टाइम कीमत चल रही है 1850 रुपये एक 20 किलो का। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है जो शहबाज शरीफ है, चोर है, करप्ट है। सबसे बड़ी चीज़ मैं कहता हूँ। और हमजा कुकड़ी जो है वो सबसे बड़ा चोर और करप्ट है। हुकूमत तो कहती है कि खजाने इमरान खान खाली करके मैं आपको बताता हूँ मैम, ये खजाने का बात कह रहे हैं ना कि ये इन्होंने इसने लेवी टैक्स इमरान खान ने लगाया था। ये चोर कह रहे थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। ठीक है, 70 रुपये करेंगे। ये 30 दिन हुए हैं, टोटल 30 दिन में एक महीने में पेट्रोल की कीमत 100 रुपया हो गई है। ठीक है, 250 रुपये लीटर हो गई है। 4 लीटर जो है 1000 रुपये में हम डालते हैं। ठीक है, हमारे कपड़े देखें। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ना जूता पहनने के सिस्टम है, ना कपड़े पहनने की बात है। ईद आने वाली है, घर जाने के काबिल नहीं है हम। ठीक है, ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। ठीक है, ये अमेरिका की चाल है, अमेरिका के ये गरदार, ये अमेरिका ने मुसल्लत किए हैं। अमेरिका के ये ट्रांसपोर्टर्स तो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी हुकूमत की, हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जिन्होंने अवाम की आवाज़ नहीं सुनी, जो अवाम की उमंगों के ऊपर नहीं उतर सके। उनको गवर्नेंस का कोई हक नहीं होना चाहिए, उन्हें चाहिए कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दें, इलेक्शन होने चाहिए। और भी ट्रांसपोर्टर्स से बात करेंगे। भाई आप क्या समझते हैं कि क्या महंगाई का जिम्मेदार क्या सच में इमरान खान है, या ये मौजूदा हुकूमत ने कोई माशी प्लानिंग नहीं की? ये असल में सच पूछें तो ये सब चोर हैं। मैं खुद बेसिकली नून लीग का वोटर हूँ, लेकिन ये सब चोर हैं। जो हालात ये जा रहे हैं ना, यहाँ पे अकेले खान साहब भी कुछ नहीं कर सकते और कोई पार्टी भी अकेले नहीं कर सकती। ये 11 मिल के खा रहे हैं, वो अकेला खा रहा था। अब चोर उसने भी साथ लगाए हुए हैं, चोर इधर भी साथ लगे हुए हैं। अब चोर इधर 11 लगे हुए हैं, उसके साथ क्या इसका हल क्या आप समझते हैं? कोई मार्शल लॉ लगा दिया जाए? इसका हल एक ही है, ये जितने भी माशाल्लाह 80 करोड़ एक कमिश्नर है, वो आपकी मेरे ख्याल में पब्लिक की सेफ्टी के लिए होता है, पब्लिक का नुमाइंदा होता है। अगर उसके पास 85 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो वो क्या अपने बाप के घर से लाकर पेट्रोल डालता उसमें? उसको किसने ये अख्तियार दिए कि आप 85 करोड़ की गाड़ी एक इस्तेमाल करें? एक डाला वीगो आपके पीछे, 4 आपके सिक्योरिटी गार्ड, ठीक हो गया, 3 आपके घर की फैमिली के लिए, वो पैसा कहाँ का है? भाई दिहाड़ीदार की क्या सिचुएशन होगी? लोग सड़कों पे, ये लोग करप्शन
करप्शन छोड़ेंगे तो दिहाड़ीदार ठीक होगा ना। मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे के पास 85 करोड़ की गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल 2000 रुपये का लीटर कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? कोई पड़ता है उसको फ़र्क? उसको तो कोई फ़र्क नहीं नाज़रीन, पड़ता। यही कहना है कि यहाँ पे शहरियों का जो कि बमुश्किल अपने घरों का राशन डाल सकते हैं, बमुश्किल गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, सवारियाँ कहती हैं और सस्ता करें, सस्ता करने की गुंजाइश नहीं है। पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ी हैं और ये सिलसिला अभी तक यहाँ पर नहीं थमा। और भी शहरियों से, ट्रांसपोर्टरों से बात करेंगे, भाई आप क्या समझते हैं, असल जिम्मेदार इमरान खान है, उसने लूट के खा लिया, या इनसे कुछ नहीं हो रहा, या ये लूट रहे हैं? ये जी मौजूदा हुकूमत है जो ये ज़िम्मेदार है। इमरान खान तो माशाल्लाह सच्चा आदमी है, यकीन जाने कि इमरान खान जैसा लीडर ही कोई नहीं है। ठीक ठाक हमारा सिस्टम चल रहा था, आमदरफ्त बहुत ज़्यादा थी, पेट्रोल बड़ा नॉर्मल था, ठीक है। अभी पेट्रोल इन्होंने 250 रुपये कर दिया और उल्टा दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे। 2000 रुपये ये गरीब आवाम को दे रहे हैं कि 2000 रुपये। 2000 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए पेट्रोल सस्ता चाहिए और कम से कम ये खाने पीने की अशिया ये गरीबों के लिए कम होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो खाने पीने की अशिया है, बोला अपनी जेब में 2000। ये सही कह रहे हैं ये लोग कि हमें राशन ना दें, हमें इतना इस काबिल बना दें कि पाकिस्तानी अवाम जो कि खुद अपने घरों का खर्चा चला रहे हैं वो आगे भी चला सकें। खासा हुकूमत के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि क्या माशी प्लानिंग करके आए, कहा जा रहा था बड़ी तजर्बाकार हुकूमत आ रही है। ये तजर्बे थे, जो सारे तजर्बे अवाम के ऊपर कर डाले, अवाम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के आगे कर दिया, अवाम को IMF की माशी पॉलिसी के आगे डाल दिया और ख़ुद कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, ख़जाने खाली हैं। फ़ौरन इलेक्शन का भी यहाँ पर लोगों ने कहा कि इन हुकूमत का खात्मा करें, हम चाहते हैं कि वापस इमरान खान आए। उसको 5 साल का जब मैंडेट अवाम ने दिया था तो वो उसे हटाना नहीं चाहिए था। नाजरीन, महंगाई से सताए हुए अवाम चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस हुकूमत का क्या फ़ायदा जबकि हमें माशी तौर पर इन्होंने दिवालिया कर दिया। पाकिस्तानी अवाम जो कि एक अरसे से गरीब अवाम है, लेकिन मुतवस्सित तबका जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने खासा गम गुस्से का इज़हार किया, कहा कि ये कैसी पॉलिसियाँ हैं, पेट्रोल हर 15 दिन के बाद बढ़ा, डीजल की कीमतों में हर 15 दिन के बाद इजाफा हो रहा है। अगर इसी तरह ही रहा और ऑलरेडी कारोबार बुरी तरह मुतासर है, वरना ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब बंद करके हमें भी सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा ताकि हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोग किसी तरह की कोई माशी प्लानिंग कर सकें। खासा अवाम ने भी तनकीद की, अवाम ने कहा कि तजर्बाकार हुकूमत थी तो ये यहाँ पर आकर नाकाम क्यों हो गए, क्यों इस महंगाई के दौर में जहाँ पर महंगाई 35% के तनासुब से बढ़ रही है। माशी माहिरीन ने ऑलरेडी अलर्ट कर दिया कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं आ सकेगी अगर इसी तरह से रहा। तो IMF के साथ क्या माहिदा हुआ, क्यों IMF के आगे पाकिस्तानी अवाम को बेच दिया। खासा अवाम ने गम और गुस्से का भी इजहार किया। अवाम ने यही एक तजवीज़ दी कि इन हालात में यही बेहतर तजवीज़ दे सकते हैं कि फ़ौरन शफाफ इंतखाबात करवा लिए जाएँ, अवाम जिसको भी चाहते हैं उसको मुंतखब करके वज़ीर आज़म बना दें और ऐवान में भेज दें और उनसे ही बेहतर माशी प्लानिंग की तवक्को की जा सकती है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो कि 11 सियासी जमातों के ऊपर मुश्तमिल है, उन्होंने अवाम को माशी फ्रंट्स के ऊपर किसी तरह से रिलीफ नहीं दिया और उसमें नाकाम हो गया। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी उस तरह से पाकिस्तानी अवाम का गम और गुस्सा भी बढ़ता जाएगा। नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे हैं। एक तो ये आलमी वबा जिससे हमने बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया, कोरोना की वैक्सीनेशन हुई, NCOC ने बेहतरीन काम किया, लेकिन अब भी सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि क्या इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन है और लोग किस तरह से अपने आप को मज़ीद इस कोविड की वबा से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया। आपने जैसे अभी कहा कि कंट्रोल में नहीं, तो मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा सा एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन जो वो अंडर कंट्रोल है। क्योंकि हमने 2000 केसेस पर डे के भी हमने रिस्पांस किए हैं, तो 50 से 60 के बीच में जो स्विंग कर रहा है वो नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन वैक्सीनेटेड जो आपके इस्लामाबाद इतना ज़्यादा वैक्सीनेटेड है कि उसके अंदर लोग पॉजिटिव आना बहुत नॉर्मल इसलिए भी है कि वैक्सीनेशन के बाद लोग पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उसके क्लिनिकल आउटकम्स जो होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अनवैक्सीनेटेड बंदा कोविड होएगा, मोर लाइकली क्रिटिकल होगा एंड वेंटिलेटर पे जाएगा, वो हो सकता है, इंतकाल हो सकता है। लेकिन जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं और मैक्सिमम उसके तक जा सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्लिनिकल आउटकम्स है वो बहुत बेहतर है। पूरे दुनिया में आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड है
जो कोविड-19 का चल रहा है तो वो ऑन द राइज़ है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारी जो विद फुल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है, अगर हमारे 50 केसेस अगर आते हैं 60 के करीब, तो दैट्स हम नज़र रखें हैं NCOC और वफाकी वजारत सेहत की जितने भी हमारे अहकामात हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके मुताबिक टेस्टिंग को बढ़ा दिया हम लोगों ने, वैक्सीनेशन को बढ़ा दिया हमने सर्वेलेंस बढ़ा दी है, हमने जो तमाम हमारे आउटरीच प्रोजेक्ट्स हैं वैक्सीनेशन बूस्टर्स के, उसके ऊपर हमने काम जारी किया। तो लिहाजा मैं लोगों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि अपने बूस्टर्स लगवाएं और SOPs पे अमल दरामद करें, और कोविड जो है वो हम नज़र रखें जिस तरह से हमने पहले 5 लहरों में नज़र रखी है। डॉक्टर साहब, एक आम नोशन, एक आम शहरी ये कहता है कि मेरी वैक्सीनेशन से मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मुझे तो दोबारा कोविड हो गया, क्योंकि ये एक वबा है, हर किसी को लग सकती है, और ये वबाएँ तो कोई भी हो वो फैलती हैं, इसका 100% कंट्रोल तो नहीं। लोगों का ये कॉन्सेप्ट कि जी वैक्सीनेशन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता या वैक्सीनेशन करवा के क्या हो जाएगा, तो लोगों की मेरे ख्याल से माइंड सेट चेंज करने के लिए भी आप लोग कुछ करते हैं, लोगों को बार बार अवेयरनेस की भी ज़रूरत है इस्लामाबाद में। आप क्या समझते हैं कि लोगों का अडेप्टेशन रेट क्या है कोविड का, या कोविड के बाद भी वो फील करते हैं कि जी हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा वैक्सीनेशन से? देखिए, मैंने पहले आपको एक बात कही थी कि लोगों का जो नज़रिया है वो 94% जो इस्लामाबाद में फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पहले उसमें ज़्यादातर लोग नहीं मानते थे, फिर उन्होंने मान लिए, फिर उन्होंने किया। तो ये एक प्रोसेस है पूरी दुनिया में पेंडेमिक का। अमेरिका में देखें, पढ़े लिखे जो अपना तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे भी ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन कितने ऐसे शहर हैं जहाँ पे 94-95% फुली वैक्सीनेटेड हो, 104% जो है वो पार्शियली वैक्सीनेटेड लोग हों, और फिर आपके 18% बूस्टर्स पॉपुलेशन को लगे हुए हैं। तो लोगों का एक ज़माना था जब शुरू में लोग कोविड को नहीं मानते थे, फिर वैक्सीनेशन को नहीं मानते थे, फिर कोविड को मानना शुरू किया, फिर वैक्सीनेशन को। ये हमारी जो एफ़र्ट्स हैं वफाकी वजारत सेहत NCOC की, कि अवेयरनेस बढ़ी, लोगों ने टेस्टिंग कराई, लोगों ने वैक्सीनेशन कराई, तो ये जो अभी तक सर्वाइवल है बहुत सारे लेवल्स पे, देखें पेंडेमिक के नतीजे इतने बुरे तो नहीं आए। अगर देखा जाए तो एक वक्त बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा मसाइल थे, बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं हैं। तो वी हैव कम आउट ऑफ इट टू द पॉइंट। लेकिन हम आने वाले दिनों में जो ईद के दिन है, इनके अंदर हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि अननेसेसरी जो है वो गैदरिंग्स या फिर उसके अंदर अपना जिसको सिम्टम आए उससे दूर रहें, और बाकी लोग जो है किसी को सिम्टम आए तो टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछें। डॉक्टर साहब, अभी ईद भी आ रही है और उसके बाद जो है मुहर्रम भी शुरू होगा। हमारे यहाँ तो जब तक गले ना मिलो ईद नहीं होती, जब तक बार बार गले ना मिलो तो फिर भी ईद नहीं होती। तो लोगों की मेरे ख्याल से अब अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ तो कोविड वीक कर देता है, लोगों की इम्यूनिटी लेवल जिसका वीक है उसको कोविड ज़्यादा नुकसान दे जाता है। बाज़ लोगों को पता भी नहीं चलता, बाज़ लोगों के खाने पीने के टेस्ट बड्स, मैं इस्लामाबाद का ही आपको बताऊँ, बहुत सारे मेरे जानने वाले इनको 6-6 महीने तक खाने पीने का कुछ पता नहीं चलता। तो ये सिम्टम्स तो वेरी करते हैं। अब ईद भी आ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, प्लानिंग क्या की है? क्या लोगों को कहेंगे सोशल गैदरिंग्स कम करें? हम रैंडम टेस्टिंग करते हैं और हम देखते हैं कहाँ पे एक ख़ास हद तक जब ये केसेस बढ़ जाते हैं तो हम वहाँ पे विद द परमिशन ऑफ हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं हम लॉकडाउन्स करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन इस तरह की नहीं है, और ईद के दिनों में हम ये लोगों को एडवाइस ज़रूर करते हैं कि SOPs पर अमल दरामद करें और एहतियात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अनवैक्सीनेटेड हैं और जो कॉज बन सकते हैं उस स्प्रेड का और जो उसका निशाना बन सकता है, तो उनको भी बचाया जा सके। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया हम उनको कहते हैं वैक्सीन लगवा लें, जिन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद बूस्टर नहीं लगवाया उनको कहते हैं बूस्टर लगवा लें। ये तमाम तरह एफर्ट्स हैं जो इस्लामाबाद में आपने देखा होगा कि लोवेस्ट मोर्टेलिटी है, बहुत कम लोगों का इंतकाल हुआ इस्लामाबाद के अंदर, और जितने लोग डायग्नोज हुए और उसके मुताबिक जो है 0.6% की मोर्टेलिटी जो है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ पीपल डायग्नोज, वो बहुत मीगर नंबर है। तो हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि ईद पे भी एहतियात करें, मुहर्रम में भी एहतियात करें, आम गैदरिंग्स में भी एहतियात करें। डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। NCOC ने बहुत इफ़ेक्टिव काम किया, आपने कहा वजारत सेहत ने भी बहुत एक्टिवली इन चीज़ों को लिया, और इसी वजह से पाकिस्तान ने आलमी दुनिया में आलमी रैंकिंग में बेहतर परफॉर्मेंस भी रही। कोविड में हम लोगों ने इफ़ेक्टिव लोगों को बहुत ज़्यादा कायल किया। अब नहीं आप समझते, अल्लाह ना करे ये कोविड बढ़े, या लॉन्ग कोविड जिस तरह UK में चल रहा है कि लॉन्ग कोविड पूरा साल भी रह सकता है, तो लोगों को अवेयर करने के साथ साथ अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन कभी भी हो गया NCOC को दोबारा से बैठना पड़े या दोबारा से लॉकडाउन, तो उस सूरत में क्या आप लोगों की कोई प्लानिंग होती है, या आप लोग पीछे से बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं अगर ये हो जाए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए? द रीज़न जो आप अपडेट्स देख रहे होते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पे और TV के ऊपर, इट्स पार्ट ऑफ दैट एंटायर प्रोसेस कि जो हम लोग डायग्नोज करते हैं, लोगों को बताते हैं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा कि जो मीडिया को और लोगों को इन्फॉर्म रखता है।
जिस दिन केसेस उस हद से बढ़ गए उस दिन जाहिर सी बात है हमें वो इक़दाम करने पड़ते हैं, और वो हमारे पास गाइडलाइंस इन प्लेस हैं, हम किसी भी टाइम उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हालात इतने वो नहीं है, लॉन्ग कोविड इज़ अ रियलिटी, कोविड इज़ अ रियलिटी, वैक्सीनेशन इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19, पूरी दुनिया में लोगों ने वैक्सीन लगवाई, तो वो ऐसे तो नहीं लगवाई ना। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि एक प्रोसेस के ज़रिए जो वैक्सीन बनती है, अप्रूवल्स होते हैं, डिसबर्समेंट होती है, सप्लाई होती है, तो वो किसी रूल के और किसी कानून के तहत होते हैं और किसी एविडेंस के तहत होता है। तो इतनी पूरी दुनिया में होने के बाद, वैक्सीनेशन होने के बाद, यहाँ पे वैक्सीनेशन होने के बाद ये सवाल ही नहीं बनता कि हम इसको ये चैलेंज करें। हमारे पास कौन सा ऐसा एविडेंस है जो ये सपोर्ट नहीं करता कि वैक्सीनेटेड लोग बहुत सेफ़ रहें। आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, अगर पिछले वेव्स में जो शुरू की वेव्स थी 1 से 5 केसेस हुए, 5 से 50 हुए, 50 से 100 हुए केसेस, ये ग्रोथ थी। लेकिन पिछले 1.5 महीनों में कंटिन्यूसली 20, 22, 25, 30, तो मतलब यू नो हाउ वी लुक एट इज लाइक सस्टेन्ड है, लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि अलर्ट रहे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा मास्क के हवाले से। यूरोपियन ममालिक में और अमेरिका में इसके खिलाफ बड़ी कैंपेनिंग हुई कि मास्क लगाने से लोगों की आइडेंटिटी हाइड करें, हालांकि ये सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। किसी को वैसे भी नज़ला फ्लू हो तो मास्क लगा लेना चाहिए। हम ऐसी जगहों पे जाएं तो जहाँ पे बदबू हो, ताफुन हो, वैसे मास्क लगाएं। तो आप क्या अवेयरनेस देंगे कि मास्क शायद कोविड से ज़्यादा हर चीज़ से, एलर्जी से आपको प्रोटेक्शन देता है? जी, ये मास्क ना पहनने वाले पूरी दुनिया में, वैक्सीन ना लगवाने वाले पूरी दुनिया में, लेकिन उनकी तादाद शायद काफ़ी कम रह गई अभी। लेकिन चूँकि हर इलाके के अपने डायनामिक्स हैं, तो हम जहाँ पे समझते हैं कि इन दिनों में, जब ये ईद के दिन आ रहे हैं, तो इन दिनों में जो है ना उनको मास्क पहनने में कोई हर्ज नहीं है, और स्पेशली उन चीज़ों के लिए कि जो आप अपने घर वालों को सेव करना चाहें, लव्ड वंस जो है आपके करीबी हैं, उनको इसमें कोई हर्ज नहीं है। और कोई अगर ये कहता है कि कोविड नहीं है, वैक्सीनेशन को कोई असर नहीं है, तो उस तरह की बातों को यकीन ना करें, क्योंकि कोविड है, था, वैक्सीन है, प्रोटेक्टिव है, तो आप बूस्टर लगवा लें, मास्क पहनें, अच्छी से ईद मनाएं। बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, ये हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया के नुमाइंदे जो ये कह रहे हैं कि कोविड को संजीदा लेने की ज़रूरत है, और कोविड के साथ साथ सब शहरियों को, तमाम पाकिस्तानियों को अपनी सेहत को भी संजीदा लेने की ज़रूरत है कि मास्क का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स ना करें, क्योंकि हमने कोरोना से लड़ना है और कोरोना को शिकस्त देनी है।